ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, जीतने वाला जानता है कि जीत कैसी मिली। उसके अंदर की जो क्वालिटी है, उसका जो उमंग उत्साह है, उसने जो प्लान किया हुआ है, उसके पास जो प्लानिंग बुद्धि थी, उस रीति से उसने सामने वाले टीम पर विजय प्राप्त की। उसकी प्लान सक्सेस हुई। कोई भी जब गेम प्लान किया जाता है तो अपोजिट जो पार्टी होती है, अपोजिट जो टीम होती है, उसकी कमज़ोरियों का पहले स्टडी किया जाता है कि इनकी क्या कमज़ोरियाँ है और उस कमज़ोरी के ऊपर वार किया जाता है। और जब उस कमज़ोरी को हम समझ जाते हैं और उस पर वार करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो परास्त हो जाता है। भाई बहनों, जीवन में ऐसे बहुत ही अनुभव आपके भी आते होंगे कि कई बार आप जीवन से किसी न किसी फील्ड में, चाहे नौकरी में, चाहे घर के कारोबार में, कहीं ना कहीं आपके हाथ में निराशा लगती है, आप उदास हो जाते हैं और ऐसे समय में आप घर में बैठ जाते हो, आपकी बुद्धि ब्लैंक हो जाती है। सभी के लिए ये परेशानी हो जाती है कि इसको अचानक क्या हुआ। न तो आप किसी को बोलते हैं, न आपकी भावनाओं को शेयर करते हैं। उसी समय आपको अपने दिल के अंदर एक विजय मंत्र हमेशा रखना है कि जब तक आप अपनी मन की भावनाएं औरों को स्पष्ट रीति से नहीं सुनाएंगे, तब तक आपको कोई भी सजेस्ट करने वाला नहीं। आपको सजेशन मिलेगा और वो हो सकता है जिसको आप कहते हैं कि भगवान मदद नहीं करता है, भगवान किसी न किसी के द्वारा आपको मदद करेगा। भगवान कोई डायरेक्ट आके आपके सामने खड़ा नहीं होगा। भगवान किसी भी देहधारी को निमित्त बना के आपको सजेस्ट करेगा, लेकिन सिर्फ आपकी मन की जो भावनाएं हैं, आपकी जो स्पष्टता है, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और उसको व्यक्त करने आना चाहिए। फिर आप देखना कि आपको उसका सजेशन भी मिलेगा और आप उससे बाहर निकलेंगे। नहीं तो बहुतांश लोगों के जीवन में आज जो तनाव है वो इसी कारण है कि लोग मन से इतने जिसको हम कहते हैं कि कंजूस हो गए कहो, या अपनी जो भावनाएं वो अंदर ही अंदर दबा कर बैठे हुए हैं और फिर वो भावनाएं कभी तो गुस्से के द्वारा बाहर निकलती है, किसी न किसी वो रूप ले लेती है। और जब ये गुस्सा कहो या और बातें, जो भी नेगेटिविटी है, वो बीमारी के रूप में बाहर निकलती है, मानसिक तनाव के रूप में बाहर निकलती है। इसीलिए अगर जीवन में कभी हार भी जाते हो, आपको मन चाहे सफलता नहीं भी मिलती हो, तो उस समय आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि चलो आज नहीं तो कल सही। ये सदैव बुद्धि में रखो। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, अरे लेकिन एक बार तो आप जीत अवश्य प्राप्त करेंगे। अब्राहम लिंकन का उदाहरण है कि जो व्यक्ति बार बार चुनाव हारने के बाद आखिर एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। पहले उसके नसीब में हारी थी, लेकिन कभी भी हार को स्वीकार करके वो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे रहे। उन्होंने प्रयास किया, बार बार प्रयास किया और एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो इससे हमें ये जानना है कि अगर हम कहीं भी हार भी जाते हैं, चाहे स्कूल की एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य जीवन का कोई भी फील्ड है, कोई भी क्षेत्र है, उसमें हमें असफलता मिलती है, तो हमें अपने आप से निराश नहीं होना है, हमें दिल शिकस्त नहीं बनना है, बल्कि हमें उस समय उठना है। कहते हैं कि हारने वाला अगर बैठ जाए तो उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन हारने वाला अगर उठ के खड़ा हो जाए तो उसको
जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कहने का भाव आप लोगों के ध्यान में आया होगा कि जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते कई बातें आती है, आएगी और आनी भी चाहिए। तभी हमें जीवन का एक मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आ जाती है। इसलिए ये जो कमी कमज़ोरियाँ हैं ये अपनी पहले हम बाहर निकालें और उसका अगर हम समाधान ढूंढें तो निश्चित ही हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। ओम शांति।